हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। जी हाँ गाइस, चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो मैं डायरेक्ट से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और भी चैप्टर के एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल होगा वो, जैसे ये राइट एंगल, ये यहाँ पे बी पे बनेगा, ठीक है। और ये जो ए बी की जगह, मान लीजिए मैंने अगर ये ए ले लिया और ये बी ले लिया मैंने, तो इसका जो लेंथ होगा 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है यहाँ पे। और जो बी सी होगा, यहाँ पे हम सी बना लेंगे, तो जो बी सी होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हाइपोटेनस मिसिंग है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है। बस हाइपोटेनस मिसिंग है। तो हाइपोटेनस को हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाले थे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हाँ, तो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हमारे पास एच हमें पता नहीं है, तो हम एच स्क्वायर कर लेते हैं। इसलिए हम ए के परस्पेक्टिव से निकाल लें, तो हमें सबसे पहले ए से क्या, ए से बेस क्या होगा? ये होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये होगा, तो हमें यही मान चलना है। तो चलिए हम यही मान चलते हैं। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर, ठीक है गाइस। हाँ, तो अब हम दोबारा से यहाँ लिख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, सॉरी। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा 625 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे स्क्वायर डाल देना है। अब ये स्क्वायर है, इधर चले जाएगा, रूट में चले जाएगा। ये स्क्वायर है, एच का स्क्वायर यहाँ चले जाएगा, जो ताकि रूट में आ जाइए। 625 अंडर रूट, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू। अब 625 किसका रूट होता है? जी हाँ गाइस, सही बोला आपने, 25 का रूट होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे 25 इंटू 25। अब इनसे बाहर निकाल लेंगे। सिंगल 25 कॉमन आ गया हमारे पास। एच हमारा निकल गया 25। एच हमारा निकल गया 25। अब हमें क्या बताना है? साइन। साइन क्या होता है? पंजाब। आप ये हमें शायद देख सकते हैं, बहुत तरीके से आप याद कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिखते हैं, वो पंजाब भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। आप या फिर ऐसे पी बी पी एच बी से भी आप याद कर सकते हैं। ये होता है साइन, ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो ऐसे होता है सब, ठीक है। तो हमें साइन एन की वैल्यू निकालनी है। अब ए के पर्सपेक्टिव से बेस ये होगा हमारा और परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। जो भी एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहता है और उसके नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। अगर सी की बात करें तो परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। तो साइन क्या करते हैं? साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच। हमारा पी क्या दे रखा है? ई के हिसाब से 7 अपॉन में 20 और हाइपोटेनस सॉरी कितना है? 25। अब कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए बी अपॉन एच। बी दे रखा है हमारा, इसका बेस है 24 और एच हमारा 25। तो ये हमारा पहला हो चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। हाँ, इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? साइन सी और कॉस सी। इसका मतलब अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन सी का मतलब क्या होगा कि जो थीटा जो होगा हमारा, थीटा मतलब एंगल, कौन से भी एंगल। थीटा मतलब होता है कौन से भी एंगल, वो कौन सा? सी। हमें सी के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो इसका बेस क्या होगा फिर? सी से परपेंडिकुलर वैल्यू बता दीजिए। परपेंडिकुलर आपको पता चल जाएगा तो बेस तो आपको पता चल जाएगा। और हाइपोटेनस को तो आपको बताइए, जो राइट एंगल के सामने होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, और जो जैसा भी एंगल है उसके सामने वाला रहता है हमेशा परपेंडिकुलर, और उसके नीचे रहता है हाइपोटेनस। जैसे इसके केस में देखिए, ये था परपेंडिकुलर सामने था और इसके नीचे था वो बेस। तो वैसे ही अब निकाला हमें साइन सी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकेंड डाल देते हैं, साइन सी। इसकी साइन सी का क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी अपॉन एच। जी हाँ गाइस, पी अपॉन एच होता है। हाँ, तो पी हमारे इसके हिसाब से क्या होगा? पी होगा हमारा 24 और एच क्या होगा हमारा? 25। और अब निकालना है हमें कॉस सी का। कॉस सी के हिसाब से हमारा बी अपॉन एच होता है। इसके हिसाब से हमारा बी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर, 7 लिखेंगे। और हाइपोटेनस आपको पता ही क्या होगा? 25।
तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे बोल रहा है इन फिगर 8.3 ये वाला फिगर जो है फाइंड tan p। अब tan p क्या होता है, देखिए tan p क्या होता है, कॉस सेक कॉस साइन कॉस और उसके बाद tan आता है, फिर उसका उल्टा होता है कॉस सेक फिर ये आता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं tan और कॉट क्या है। tan का उल्टा होता है कॉट ठीक है, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें फाइंड करना है tan p और कॉट r फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा p है, ठीक है, ये हमारा p है, ये हमारा r है, ये हमारा q है। ठीक है, हमें tan p करना था। मतलब हमारा ये जो वो होगा ना एंगल p से बनेगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा और बेस ये हो गया हमारा। ठीक है, tan का क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं आइए। tan का होता है हमारा p/b। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन जब आगे जाइएगा और कुछ सबसे हार्ड एक्सरसाइज इसका 8.4 जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे चैनल से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था कि हमें tan p का निकालना है। तो tan p, ठीक है, tan का क्या होता है p/b। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। बिना डायग्राम बनाए आप काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक और चीज़ अभी हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप ये बताइए इसमें तो बेस दे ही नहीं रखा। देखिए खुद देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या है वो इसके हिसाब से देखा तो बेस है, बेस दे रखा है। अगर आर के हिसाब से देखा तो परपेंडिकुलर। तो हम पहले ए मांगा है, सॉरी पी मांगा है, तो हम पी के हिसाब से बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, परपेंडिकुलर तो गायब है। तो हमें पहले परपेंडिकुलर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला। लेकिन हाँ, फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा, h² = p² प्लस में b²। ठीक है, हाँ, तो मैं वैल्यूज पुट कर दूँ। पहले यहाँ पर डाल देता हूँ वैल्यू 12 13, ये हमें पता नहीं है, ये आर है, ये वो क्यों है, ये p है। ठीक है, हाँ, तो हमारा p क्या है, p हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए कि हमें इसके एंगल से निकालना है। तो अभी तो p पता नहीं है, इसके एंगल से निकालेंगे तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता ही नहीं, तो हमें बेस निकालना है। तो b फॉर बेस होता है ना, तो बेस को हम यहाँ से करेंगे। बेस क्या है हमारा 12 प्लस में p का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एच तो हमारे दे रखा है ना 13 दे रखा है हमें, एच तो हमें दे रखा है 13। अब आगे देखते हैं। आप p² को ऐसे डाल देंगे, जैसे कि आपको पता ही है। अगर हमें नहीं पता इसका, हमें p² ऐसे डाल देना है। हाँ, तो जैसे आपको पता ही है 13 का स्क्वायर होता है 169, जी हाँ गाइस 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ ले आना। अब देखिए, और हमें करना है इसको माइनस। कैसे करेंगे, या तो हमें इसको इधर बुला लेना है और इसको उधर भेज देना है, या फिर हमें इसको इधर बुला लेना है। तो मैं एक काम करते हैं, इसको उधर बुला लेता हूँ। 144, ये माइनस का आएगा 169, क्योंकि प्लस का था, ये माइनस में चले गया, और p² का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 144 को 169 से माइनस कर देना है। अगर हम माइनस करेंगे 144 को 169 से, तो हमारा आएगा 25 आंसर। जी हाँ भाई 25। p² में ऐसे डाल देना है। अब यहाँ से जो स्क्वायर होगा यहाँ से आएगा तो अंडर रूट चले जाएगा, रूट में आ जाएगा 25, और 25 किसका रूट होता है गाइस, हाँ जी हाँ गाइस बच्चों 5 का होता है। तो हमारा p है, हमारा 5 निकल के आ चुका है। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। p क्या है, p/b। tan p क्या है हमारा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/b। तो हम आइए पुट कर देते हैं। p की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारा 5 दे रखा है, और इसके हिसाब से, और बेस क्या होगा हमारा 12 i/12। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना था, 1 मिनट। हाँ, तो अब हमें निकालना है cot r। जी, अब cot r का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए आप, cot r बन जाएगा b/p। ये हमारा हो गया cot r। और हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। नहीं, क्योंकि इसका जो थीटा था, थीटा मतलब जो एंगल था उसका p था, और इसका r है। इसका मतलब इसका जो ये एंगल बनेगा यहाँ से बनेगा, और इसके बेस जो होगा ये होगा 5 होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर 5 था और इसका बेस 12 था। इसका बेस 5 होगा और परपेंडिकुलर 12 होगा। ठीक है, खुद ही देख लीजिए, इसके नीचे बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, इसका 5 है, और ये इसका वो परपेंडिकुलर कितना 12 है। अब अगर आप बुक में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा
हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ है tan p माइनस कॉट r। इसका मतलब जो tan p का जो आंसर आया उसको कॉट r का जो आंसर आएगा उससे माइनस करना है। जी हाँ गाइस, माइनस करना है। जो भी इसका आंसर आएगा उसको माइनस करना है और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं ब्लैक पेन से करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या था 5/12 और यहाँ पर 5/12 दोनों था। 5/12 माइनस 5/12 इसका आंसर आ जाएगा गाइस, इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब अभी पीछे चेक कर लेते हैं 1 आया कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर गाइस 1 ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली, और अगर आपको थर्ड भी क्वेश्चन समझना है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपको ये दूसरे में भी समझा सकता हूँ। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। मैं आपको इस हिंट दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन, होमवर्क। जी हाँ ये होमवर्क रहेगा। इसमें कह रहा है साइन ए 3/4 है, ठीक है, साइन ए 3/4 है। अब इसमें आपको कुछ बताया नहीं है कि इसके अंदर थीटा वो सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, क्या नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। देखिए साइन ए क्या होता है, यहाँ समझाता हूँ, 1 मिनट। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है p/h, ठीक है। साइन ए होता है साइन होता है p/h, साइन थीटा होता है p/h। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनस। और इस क्वेश्चन में और इसमें क्या रखा है, देखिए इसमें 3/4 दे रखा है साइन की वैल्यू। इसका मतलब ये जो है ना p/h इक्वल्स टू 3/4। जी हाँ गाइस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, फिर हमें b निकाल लेना है, b निकालने के बाद फिर tan निकालना है, cos a निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है ये, cos a निकालना है, cos a tan a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, cos a का होता है b/h, ठीक है। यही तो होता है, यही निकालना है। और उसका tan a क्या होता है p/b। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट नीचे करके बता देना है कि अगर आपको किसी और चीज़ में आपको समझ नहीं इसके अभी मैंने साइंस का अपलोड किया था 3 पार्ट, मैंने रिफ्लेक्शंस में पूरा कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पहले एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूँ, फिर रिफ्रैक्शन का बताऊँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि 2-3 चैप्टर और करा दूँ मैथ्स के, या तो फिर 14 करा दूँ, स्टैटिस्टिक्स करा दूँ। अगर आप अपना सिलेबस बता दीजिएगा तो मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा सकता हूँ। और ये अगर कुछ आपको डाउट हो तो हमें बता सकते हैं। बाय बाय, टाटा गाइस।